हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा पैराग्राफ लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा। आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है माई हाउस, यानी कि मेरा घर। माई कहते हैं दोस्तों मेरा, और हाउस यानी कि घर, तो मेरा घर। माई हाउस इज इन अ स्मॉल विलेज। माई यानी कि मेरा, माई का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा। हाउस घर, माई हाउस मेरा घर। इज है, इज यानी कि है। इन में, इन में ए कहते हैं दोस्तों एक को, और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। स्मॉल यानी छोटे। विलेज गांव, विलेज का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, गांव। दोस्तों, इस सेंटेंस में आपका मेन वर्ब इज है, और इज एम आर जब भी मेन वर्ब होता है तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस देता है। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी माई हाउस इज इन अ स्मॉल विलेज। मेरा घर एक छोटे से गांव में है। इट इज सिंपल बट वेरी स्पेशल टू मी। इट यानी कि ये, अर्थात मेरा घर। इज है, इज यानी कि है। सिंपल साधारण, सिंपल यानी कि साधारण या सरल। बट, बट कहते हैं दोस्तों लेकिन को। बट यानी कि लेकिन। वेरी, वेरी यानी कि बहुत। स्पेशल खास, स्पेशल यानी कि खास या विशेष। टू यानी को, टू का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, को। मी मुझे, मी यानी कि मुझे। दोस्तों, इस सेंटेंस में भी आपका मेन वर्ब इज है, जिससे अगेन आपका ये कंप्लीट सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में चला जाएगा, जिसकी मीनिंग हो जाएगी इट इज सिंपल बट वेरी स्पेशल टू मी। ये अर्थात मेरा घर साधारण है लेकिन मुझे बहुत खास है। इट हैज़ 2 रूम, अ किचन एंड ए स्मॉल वरांडा। इट हैज़ यानी इसके, और हैज़ की मीनिंग हो जाएगी पास है। टू यानी कि दो, टू यानी कि दो। रूम्स कमरे, रूम्स कहते हैं दोस्तों कमरों को। आ किचन, आ यानी कि एक, और किचन सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ किचन, यानी खाना बनाने के कमरे को हम किचन कहते हैं। एंड और, एंड और। ए एक, स्मॉल छोटा। वेरांडा, वेरांडा यानी कि बरामदा, वरांडा यानी कि बरामदा। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट हैज़ 2 रूम, अ किचन एंड अ स्मॉल वेरांडा। इस घर में 2 कमरे हैं, एक किचन और एक छोटा सा बरामदा है। द रूफ इज मेड ऑफ टाइल्स एंड द वॉल्स आर पेंटेड वाइट। द रूफ यानी कि छत, रूफ यानी कि छत। इज है, इज यानी कि है। मेड ऑफ बनी हुई, मेड यानी बनी हुई। ऑफ यानी कि से। टाइल्स, टाइल्स का दोस्तों अर्थ हो जाएगा खपड़ेल। क्या हो जाएगा, खपड़ेल। एंड और, एंड की मीनिंग और। वॉल्स,
यानी दीवारें, वॉल्स दीवारें। आर की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी है पेंटेड, यानी पेंट की हुई, पेंट की हुई या कलर की हुई, वाइट यानी सफेद। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी द रूफ इज मेड ऑफ टाइल्स एंड द वॉल्स आर पेंटेड वाइट। इसकी छत खपड़ैल से बनी हुई है और इसकी दीवारें सफेद कलर से पेंट की हुई हैं। देयर इज अ बिग यार्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। देयर यानी कि वहाँ, देयर वहाँ, इज है, इज यानी कि है। ए कहते हैं दोस्तों एक को, और बिग का मतलब होता है बड़ा, बिग यानी कि बड़ा। यार्ड, यार्ड दोस्तों हो जाएगा सहन, यार्ड यानी कि सहन, या जिसे कहते हैं अहाता, अहाता। इन यानी कि में, इन कहते हैं दोस्तों में को, और फ्रंट का मतलब होता है सामने, फ्रंट यानी कि सामने, ऑफ के, द हाउस यानी घर के। देयर इज अ बिग यार्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। घर के सामने एक बड़ा सा सहन है या अहाता है। अराउंड माई हाउस देयर आर मेनी ट्रीज। अराउंड यानी इर्द गिर्द या चारों तरफ, अराउंड यानी कि चारों तरफ, माई मेरे। दोस्तों इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। हाउस यानी कि घर, देयर वहाँ, और आर की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी है मेनी कई, मेनी कई। ट्रीज यानी पेड़, ट्रीज यानी कि पेड़। अराउंड माई हाउस देयर आर मेनी ट्रीज। मेरे घर के चारों तरफ कई पेड़ हैं। वी ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर गार्डन। वी यानी कि हम, ग्रो उगाते हैं, ग्रो उगाते हैं, फ्रूट्स फलों, एंड और वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों को, इन में आवर अपने, अपने गार्डन यानी बागीचे, गार्डन कहेंगे दोस्तों बागीचे को। वी ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर गार्डन। हम अपने बागीचे में फलों और सब्जियों को उगाते हैं। द एयर इज फ्रेश एंड इट फील्स पीसफुल। द एयर यानी कि हवा, एयर हवा, इज है, फ्रेश यानी ताज़ा, इज फ्रेश यानी कि ताज़ा। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, इट ये, फील महसूस होता है, महसूस होता है, पीसफुल यानी सुकून दे, पीसफुल यानी सुकून दे या शांति भी आप कह सकते हैं। द एयर इज फ्रेश एंड इट फील्स पीसफुल। हवा ताज़ी होती है और सुकून दे महसूस होता है। माई फैमिली एंड आई सिट आउटसाइड इन द इवनिंग एंड इंजॉय द कूल ब्रीज। माई फैमिली यानी कि मेरा परिवार, फैमिली परिवार। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, आई यानी कि मैं, सिट बैठता हूँ, सिट बैठता हूँ या बैठते हैं, आउटसाइड बाहर, आउटसाइड बाहर। इन यानी कि में, इन यानी कि में। इवनिंग शाम, इवनिंग कहते हैं दोस्तों शाम को। एंड की मीनिंग हो जाएगी और, इंजॉय आनंद लेते हैं, इंजॉय आनंद लेते हैं। कूल ठंडी, कूल ठंडी। ब्रीज यानी कि हवा, ब्रीज हवा। माई फैमिली एंड आई सिट आउटसाइड इन द इवनिंग एंड इंजॉय द कूल ब्रीज। मेरा परिवार और मैं शाम में बाहर बैठते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। माई हाउस इज क्लोज टू द फील्ड्स। माई हाउस यानी मेरा घर, मेरा घर। इज है, इज यानी कि है, क्लोज नजदीक, क्लोज नजदीक। टू यानी को, फील्ड्स खेत, फील्ड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों खेत।
तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी माई हाउस इज क्लोज टू द फील्ड, मेरा घर खेत के नजदीक है। आई कैन सी फार्मर्स वर्किंग एंड हियर बर्ड सिंगिंग, आई यानी कि मैं, मैं, कैन सकता हूँ, कैन सकता हूँ, सी देख, सी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, देख। फार्मर्स यानी कि किसानों को, फार्मर्स यानी कि किसानों को, वर्किंग काम करते हुए, वर्किंग काम करते हुए, एंड और हियर सुनता हूँ, हियर सुनता हूँ, बर्ड्स यानी पंछियों को या चिड़ियों को, सिंगिंग गाते हुए, सिंगिंग गाते हुए। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी आई कैन सी फार्मर्स वर्किंग एंड हियर बर्ड सिंगिंग, मैं किसानों को काम करते हुए देखता हूँ और पंछियों को गाते हुए सुनता हूँ। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी डेकोरेट आवर हाउस विथ लाइट्स एंड फ्लावर्स, ड्यूरिंग दौरान, ड्यूरिंग का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, दौरान। फेस्टिवल्स यानी त्योहारों, फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों, वी हम, डेकोरेट सजाते हैं, क्या सजाते हैं, आवर अपने, आवर यानी कि अपने, हाउस घर, विथ यानी कि से, विथ से, लाइट्स, लाइट्स यानी दियों या आप यहाँ पर कुमकुमा भी कह सकते हैं, एंड की मीनिंग हो जाएगी और, फ्लावर्स यानी कि फूलों से। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी डेकोरेट आवर हाउस विथ लाइट्स एंड फ्लावर्स, त्योहारों के दौरान हम अपने घर को दियों और फूलों से सजाते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग हाउस बट इट इज़ फुल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, इट यानी कि ये, अर्थात मेरा घर, इज है, नोट नहीं, नोट का अर्थ नहीं, एक, बिग यानी कि बड़ा, हाउस घर, बट इसकी मीनिंग दोस्तों हो जाएगी लेकिन, इट यानी कि ये, इज है, फुल भरा हुआ, भरा हुआ, ऑफ यानी से, लव कहेंगे दोस्तों प्यार, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, हैप्पीनेस खुशी। इट इज़ नॉट अ बिग हाउस बट इट इज़ फुल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, ये एक बड़ा घर नहीं है लेकिन ये प्यार और खुशी से भरा हुआ है। आई फील सेफ एंड हैप्पी इन माई विलेज होम, आई यानी कि मैं, आई मैं, फील महसूस करता हूँ, महसूस करता हूँ, सेफ सुरक्षित, सेफ सुरक्षित, एंड और, हैप्पी यानी खुशहाल, हैप्पी यानी खुशहाल, इन कहेंगे दोस्तों मे को, माई यानी अपने, विलेज गांव, विलेज होम यानी गांव के घर, विलेज होम गांव के घर। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी आई फील सेफ एंड हैप्पी इन माई विलेज होम, मैं अपने गांव के घर में सुरक्षित और खुशहाल महसूस करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।